हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंट्रीग्रेशन का है। जो कल एग्जाम होने वाला 3 फरवरी का, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से देखने को मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, इंट्रीग्रेशन का। जितना भी क्वेश्चन लेकर आए इंपॉर्टेंट लेकर आए बाबू, जितना भी इंट्रीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन तुम देख लो, क्वेश्चन आपसे कितना क्वेश्चन इसमें बनने वाला है ये पूछेगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। देख लो बाबू, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता हो तो ठीक है, नहीं बनता हो तो जो बनता हो उसको स्किप करो, जो नहीं बनता उसी को देखना है, ठीक है बाबू, क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि देखो जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया 3 फरवरी क्लास 12 मैथ इंट्रीग्रेशन बीबीआई लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें से इसमें से देखने को मिल सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन 1 नंबर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो बहुत बच्चा कमेंट कर रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कराए। देखो बाबू नहीं करा इसलिए क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट टाइप करने वाला है वो इंग्लिश सिर्फ ओनली इंग्लिश में टाइप करता है, हिंदी में नहीं करता है। तो हम हिंदी में नहीं बताएंगे तो आप लोग हिंदी में नहीं बताएंगे तो आप लोग कितना गुना कहिएगा कि आप सर हिंदी में लाइए, कोई कहेगा इंग्लिश में लाइए, इसलिए उसको हम नहीं करवाए। चलो बात मान लो कि तुम्हें नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको 100 में 100 तभी आ सकता है मैथ में। कैसे? जैसे आपको इंट्रीग्रेशन से 40 से 50 खाली इंट्रीग्रेशन डाला जाता है, क्या बोलते हैं आपको नंबर में 100 में ये आपको 40 से 50 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कर डिफ्रेंसिएशन कर लो, 20 से 30 इसमें पूछा जाता है। इनवर्स पूछ लो, 15 से 20 पूछा जाता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 15 से 20 पूछा, वेक्टर पूछा जाता है, ठीक। अरे इतना कर लो बाबू, तुम्हारा 100 में 100 आ जाएगा। ज्यादा हड़बड़ाओ मत, ठीक है। और आराम से आप लोग रिवाइज कीजिए। और फॉर्मूला इतना याद रखना, सभी का फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। ज्यादातर फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। और 100 को जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें कम से कम 50 को आपको सही मार के आना, याद रखना। अभी नहीं कि हार्ड वाला क्वेश्चन है, सबसे जो हल्का क्वेश्चन होगा उसी को टिक करना है पहले, समझे? अब घबराना नहीं है, समझ में आया कि एकदम जो हल्का हल्का होगा, जो बनने वाला होगा 50 को कन्फर्म वाला होगा, उसी को 50 को मारना बाबू, ठीक है। 50 में 50 सही करके आना, गलत वाला मत मारना को, याद रखना, ठीक है। और आपको जो 30 को पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 को बनाना है। 15 को बनाना है तो इंटीग्रेशन से 2-3 पूछ जाता है, 3-4, और क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन से, क्या बोलते हैं उसके बाद इन्वर्स से, मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से, वेक्टर से, 3D से, अरे सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इतना याद रखो। और 8 को लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है जिसमें 4 को बनाना है। जैसे मान लो एक को बता देगा आपको, पूछ देगा इंटीग्रेशन से, एक डिफरेंशिएशन से 2 को, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 3 को होगा, एक ग्राफ बना था 4 को, एक 3D से बना देगा, अरे बाबू बन जाएगा। एक मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से आ जाएगा। तो आप सभी से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप लोग हड़बड़ाएगा। आप लोग क्या करना, रिवाइज कीजिए, जितना करना है रिवाइज उतना कीजिए लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए जितना भी आज क्वेश्चन करा रहे हैं इंटीग्रेशन का लेकर आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपको कल जो एग्जाम होने वाला, ठीक है। तो जिनको बन जाता हो उनको हटाइए, जिनको बन जाता हो वो नहीं देखें वीडियो, जिनको नहीं बनता हो वो आकर ये वीडियो उनको देखने के लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट है, कल आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। बोला कि इवेल्युएट 0 से π/2 दिया गया है यहाँ पे कि √10x प्लस √cot x dx दिया गया है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया तो 5 नंबर देके जाएगा। हमको बोला लग रहा है कि सबसे पहले तुम वीडियो को रोको और सबसे पहले ये क्वेश्चन बना के देखो कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं। बन जा रहा है तो समझ लो कि आपका इंटीग्रेशन का तैयारी बहुत अच्छा से हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। इतना गारंटी रखो 40 से 50 आपको सिर्फ ओनली इंटीग्रेशन जो पूछा जाता है तो आपका कन्फर्म है, याद रखना बाबू, ठीक है। चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बाबू, और सभी कोई कमेंट करेंगे कि 1 नंबर जो क्वेश्चन था किससे किससे बना है, याद रखना। सभी कोई कमेंट करेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन खुद से किससे किससे बना है, ठीक है, किससे बन जाने वाला था, ठीक है, ये भी कमेंट करके बताना। चलो तो हम लोग 1 नंबर में बोला गया, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया इवेल्युएट दिया गया है बाबू। देखो वहां लिखना कैसे है बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देना सॉल्यूशन सबसे पहले। अब देखो जो इंटीग्रेशन में दिया था यहाँ पे करना लेट आई बराबर लेना बाबू कि इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2। जब भी इंटीग्रेशन दिया था लेट मानकर आई चलना बाबू, क्योंकि समझे आई मानकर चलना, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दिया गया वो हो गया √10x और प्लस क्या है यहाँ पे √cot x, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है dx। देख बाबू इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज मत करो, तो कोई प्रॉपर्टी यूज मत करना। प्रॉपर्टी यूज करेगा तो फेंका जाओगे, ठीक है। तो कोई फायदा भी नहीं हम लोग को नहीं होने वाला, प्रॉपर्टी यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये काम करना है बाबू। देखो क्या करना है सबसे पहले देखो ये आराम से देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। ये देखो 0 से क्या है π/2 है तो π/2 लगा दो, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया √10x। देखो √10x को हम लिख सकते हैं बाबू कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि sin x बटे √cos x लिख सकते हैं। बोल बाबू तो कहिए कैसे, तो समझो यहाँ पे जैसे मान लो आपको दिया रहे, जैसे मान लो ये √10x दिया है,
दिया है कि नहीं। तो इसको हम लिख रहे हैं एगो रूट में साइन, टेन का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई कॉस होता है कि नहीं। तो एगो हम लिख रहे हैं एगो फॉर्मूला में क्या एगो रूट में, तो ये दोनों को अलग अलग रूट में कर सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाले को साइन एक्स लिख सकते हैं और नीचे वाले को भी रूट में लगाकर कॉस एक्स लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है। तो वही कहा कि यहाँ पे टेन जो था उसको लिख दिए रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स लिख दिए, फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस रख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉट एक्स का भी फॉर्मूला होता है, कॉस बाई साइन होता है, कॉस बाई साइन, इसको भी तुम लिखते चलो, यहाँ पे लिखते चलो, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स बराबर होता है कि रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा बाबू, क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और देखो बाबू यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर में क्या कर दो कॉस एक्स और बटा में क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो बाबू कॉस एक्स बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बता दो, है दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब क्या करो, इसके बाद क्या करना है समझना है बाप। इसके बाद क्या करो, बटा का जोड़ आता है सभी को, अरे आता है कि नहीं, आता ही होगा, अरे आता होगा आप सभी को, हमको पता है। जीरो से क्या है यहाँ पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम देखो बाबू क्या क्या दिख रहा है हमें, यहाँ रूट कॉस एक्स है, यहाँ रूट साइन एक्स है, तो हम लोग एक एक रूट में ले सकते हैं ना। देखो जैसे मान लो कि हम लोग एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेंगे, जैसे मान लो आपको दिया गया है रूट अंडर एक हम लिख ले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, बताओ तो बाबू। जब भी दो गो रूट रहता है तो क्या एक रूट में लिख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, चलो हम अलग ही लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि साइन एक्स से पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत, इंटू रूट अंडर कॉस एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ, लिख दे। अरे एलसीएम दोनों के अलग अलग जाए थे इसलिए अलग ले लिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो यहाँ से, ये इस दोनों से भाग करेंगे इसमें, तो साइन एक्स रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स, देखो पहले कॉस एक्स भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई, इंटू में कहीं भी लिख सकते हो, प्लस में भी कहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों से हम इसमें भाग करेंगे तो रूट कॉस से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या साइन बचेगा, और साइन में साइन रूट से गुना करेंगे। देखो बाबू साइन रूट में देखो रूट अंडर साइन एक्स और इंटू रूट अंडर साइन एक्स से हम लोग गुना करेंगे तो क्या जाता है, ये वो साइन एक्स होता है, क्योंकि दो गो रूट के लिए वो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ साइन एक्स लिख देंगे बाबू, फिर क्या प्लस। अब ध्यान दो फिर इससे दोनों भाग करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा रूट कॉस, रूट कॉस में रूट कॉस से गुना करेंगे तो क्या जाएगा सिर्फ ओनली कॉस एक्स आएगा, पता है सभी को इतना। चलो यहाँ डीएक्स का डीएक्स, चलो कोई दिक्कत यहाँ पे, चल बाबू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब हम क्या करने वाले, यहाँ से थोड़ा खुरपुतिया दिमाग लगाने वाले हैं, जो कि आप लोग को लगाना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ऊपर रूट टू से गुना रूट टू से भाग कर दे तो कोई दिक्कत होगा किसी को नहीं, अरे जितना ले रहे उतना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ये लगा देना कि जीरो से क्या है बाबू पाई बाई टू, मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रूट टू से गुना कर दे रहे हैं तो साइन एक्स रहे दो यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पर क्या कॉस एक्स, यहाँ ब्रैकेट कर दे रहे हैं, और बट्टे में देख बाबू बट्टे में हम यहाँ पे रूट टू से गुना कर रहे हैं तो किसी को फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है रूट अंडर साइन एक्स लिख दो इंटू रूट अंडर कॉस एक्स लिख दो, यहाँ पे dx, किसी को बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे यहाँ समझना, ये जो रूट है तो सभी को एगो में कर लेंगे, ये रूट टू को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा रूट टू को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से क्या है पाई बाई टू है तो पाई बाई टू दे दो, ऊपर वाला क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स, प्लस क्या है बाबू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स दे दो, ठीक है। और देखो बट्टा, देखो बट्टा में क्या होगा, इस देखो एगो जब इंटू में रहे एगो रूट में हम कर सकते हैं, इस सभी को एगो रूट में कर सकते हैं, तो रूट लगा दो यहाँ पे, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं बाबू कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं dx। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं बता दो, समझ में आ गया। चलो आगे क्या करना, अब देखो इसमें भी थोड़ा दिमाग और लगाना है। ऊपर में दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बटन में दिया है टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है। चल बाबू हम थोड़ा इसमें और थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, खुरपतिया दिमाग लगा लो। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई इक्वल टू रूट अंडर टू का टू रहेगा, इंटीग्रेशन जीरो से बाबू क्या है पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, ऊपर वाले को कोई सो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी करना है हमको नीचे वाले में करना है, नीचे वाले में बटा कर दो। अच्छा बटा मान लो कि यह रूट अंडर दिया है, हम सोच रहे हैं कि नीचे वाले में एक जोड़ो एक घटा रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं घटाने के लिए कर सकते हैं, तो लिखो वन माइनस टू साइन एक्स लिख दो, टू साइन एक्स और कॉस एक्स। कोई दिक्कत है तो बता दो। हम क्या किए बाबू, ध्यान दो हम क्या किए हैं यहाँ पे, समझना बाबू, यहाँ पे dx पर लिखो, पहले समझो। यहाँ पे हम क्या किए, नीचे वाले रूट में वन जोड़े वन घटा दिए, तो कहिएगा कोची कि यही माइनसवा में टू कहाँ से आ गया। अरे देखो बाबू फिर से ही माइनसवा से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम गुना करके सिखा दे रहे हैं आपको, रुक जाओ।
जैसे हम क्या किए यहाँ पे कि रूट अंडर 1 माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखे है ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखे बाबू, लिखे है ना कि नहीं। अब देखो तो हम इसमें एक जोड़े घटाए, अब देखो मान लो ये गुना करेंगे तो कहिएगा ये तो प्लस में 2 था, माइनस कैसे आ गया, तो समझिए यहाँ पे 1 का 1 ये माइनस में माइनस हो गया, गुना करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2 sin x इंटू क्या हो गया कॉस एक्स, नहीं हो गया, ये तो किए नहीं समझ में आया। अरे हम यही काम किए हैं तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए हैं। बोलो यहाँ नहीं समझ में, अरे पगला सब समझ में आएगा, बताओ तुम ही बताओ ना रे क्या क्या है। 1 माइनस क्या लिखे हैं, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2x इंटू कॉस लिख दिए, फिर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को इतना ही आ जाएगा। यही काम किए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ है, दिक्कत नहीं है। चलो अब नहीं दिक्कत है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो समझ लो कि तुम पार कर चुके हो अपने। चलो आई इक्वल टू हो जाएगा √2 को 2 रखना, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है 0 से π/2, ऊपर वाले को बोले है ना कुछ मत करना, उसी को रहने दो उस तरह, नीचे करना। ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये 1 का रूट अंडर रूट, ये बेचारा 1 रहेगा, ये माइनस भी रहेगा, ठीक है, ये 1 रहेगा और माइनस भी रहेगा, ठीक है बाबू। अब देखो बाबू यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 की जगह लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अरे 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तुम ही बताओ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या किया 1, ये वाला नहीं 1, ये वाला ब्रैकेट वाला 1, ये 1 के जगह पर लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बेचारा माइनस क्या है -2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स रहने दो। बोलो है कि नहीं बताओ, यहाँ किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे dx का dx। अच्छा हम ऐसे काम काहे की है, तो देखो कहा कि देखो तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बता बाबू, बन रहा है। चलो अब बन रहा है तो समझो यहाँ पे अब क्या करना, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया i इक्वल टू रूट अंडर 2 का रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या 0 से बाबू क्या है π/2 है, ठीक है। अब ऊपर वाले को बोले थे ना अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको रहने दो, वो राजा है, वो अपने जगह पर रहेगा, ठीक है। और बटे में क्या करना है, बटे में लिखना बाबू यहाँ पे रूट अंडर, ये देखना बाबू ये 1 माइनस ये क्या बन रहा है किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी होता है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स माइनस क्या बन रहा है कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है होल स्क्वायर और dx। कोई दिक्कत। अब हम कहेंगे बाबू यहाँ पे समझो, अब देखो तो यहाँ सभी को समझ में आया होगा, या किसी को दिक्कत तो बता दो, है दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करना है यहाँ समझना है कि देखो तो हमें क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस का होल स्क्वायर आ गया ना, कोई दिक्कत है बताओ नहीं। अब समझो बाबू यहाँ पे समझना है तो हमें क्या किया जाए यहाँ पे कि हमें कुछ मिल जाए। अब ध्यान दो यहाँ पे हम नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं बता बाबू, बोलो मिलेगा। नीचे वाले को पुट करेंगे, ये मान लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को पुट कर रहे हैं तो ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं, आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो आप पुट कर लो, क्या करो पुट कर लो, यहाँ लिखो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या करना है टी पुट करना है बाबू, क्या करना है टी पुट करना। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है cos x होता है बाबू, सभी को पता है। साइन x का डिफरेंस cos x होता है, ये माइनस का माइनस, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है कि नहीं बाबू बताओ। इक्वल में क्या dt बाई क्या आ गया dx आ गया, कोई दिक्कत है बताओ। अब बताओ यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलेगा क्या प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि cos x प्लस क्या आ गया साइन x लिख सकते हैं। इक्वल में dt बाई बाबू dx हो जाएगा। चलो सेकंड पेज लेते हैं यहाँ पे, अब समझना यहाँ पे। अब देखो हमारे पास आ गया यहाँ पे cos x प्लस, हम पहले साइन एक्स को लिख सकते हैं, लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस क्या है cos x लिख दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, ये dx ये इधर आ जाएगा तो लिख दो dx इक्वल क्या dt आ गया, आया कि नहीं बता बाबू। तो हमारे पास क्या आ गया देखो बाबू साइन एक्स प्लस cos x dx, देखो तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस cos x dx आ गया बराबर क्या आ गया dt आया, क्या आया बाबू dt आया। बोलो आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया। अब ध्यान दो यहाँ से क्या करना है। अब देखो यहाँ से देखो ये लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट भी यहाँ से चेंज करना है। कैसे, ये तो बाबू x का लिमिट है 0 से π/2, अब तो t का ले आएगा, t में आ गया तो t का इसका मान निकालना होगा, t का लिमिट करना होगा। तो लिखना है यहाँ पे, यहाँ समझना बाबू यहाँ पे
यहाँ समझना बाबू, यहाँ पे थोड़ा यहाँ समझना, लिखना यहाँ पे, यहाँ बगल में लिख देना वेन, जहां वेन, ठीक है। जहां आप लिख दीजिएगा यहाँ पे एक्स और यहाँ टी लिख दीजिएगा, एक कोठा बना दीजिएगा, घर बना दीजिएगा, क्या कहिएगा, घर बना दीजिएगा। जब भी नहीं बनाइएगा तो आपका नंबर ये काट लेगा, ठीक है बाबू। चलो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे ये लाइन लगा दो, ठीक है। तो हमें क्या था, ये तो हमारे पास किसका लिमिट है बाबू, ये तो x का लिमिट है। हमें अब चाहिए क्या, t का लिमिट, क्योंकि dt में आ गया तो t का लिमिट चाहिए कि नहीं। अब देखो यहाँ पे समझना है, तो हमें क्या करना है कि sin x माइनस cos x है, t है, तो एक बार लोअर लिमिट रखेंगे x का स्थान पे तो t का मान निकल जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेगा तो मान हमको निकल जाएगा t का। तो रखते हैं क्या चीज का, पहले देखो क्या रख रहे हैं। तो हम लोग का देखो पहले पुट क्या थे sin x माइनस क्या cos x किए थे, बराबर क्या t था, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हम लोग को पहले रखना है जीरो, क्या रखना है, जीरो, कहां पे, x का स्थान पे। तो x लोअर लिमिट रखना है, x का स्थान पे जीरो, तो लिखो यहाँ पे साइन जीरो माइनस कॉस जीरो हो जाएगा, बराबर क्या t। तो साइन जीरो का मान जीरो माइनस कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो माइनस लगा तो -1 हो गया, बराबर t। तो t इक्वल टू क्या आ गया, -1 हो गया, क्या आ गया, -1। तो समझो यहाँ पे क्या लिख दो, -1। हम लोग क्या रखें यहाँ पे x का स्थान पे जीरो, तो क्या t का मान आया, -1 आया कि नहीं, बता तुम ही, आया कि नहीं, आ गया। अब क्या करना, अब एक बार रखना है अपर लिमिट क्या है, π/2। तो इसी में π/2 पुट करो, तो हम एक बार π/2 देखो पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 होगा कि नहीं बताओ, साइन π/2 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस π/2 बराबर क्या t आएगा। अब देखो साइन π/2 मतलब 90, तो किसका मान होता है, 1 होता है, फिर माइनस साइन 90 का मान कॉस 90 का मान 0 होता है, बराबर क्या t आ गया। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर t, तो t बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, क्या गया बाबू, t बराबर 1 आ गया। मतलब यहाँ पे देखो पूरा लिमिट चीज हो गया, यहाँ पे हम रखे π/2, तो हमारे पास क्या आ गया, t का मान 1 आ गया, सब लिमिट चेंज क्या करना, लिमिट चेंज हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बता बाबू तुमको, यहाँ समझ में हम क्या किए हैं, पहले इसमें पुट कर दिए हैं, ये x का लिमिट है तो अब t में आया, तो हम t में लिमिट चेंज किए हैं, तो जीरो पहले क्या रखें, लोअर लिमिट x का, तो उसके बाद अपर लिमिट रखें, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है। अब देखो बाबू यहाँ पे लिखना नाउ, क्या लिखना, नाउ। अब देखो यहाँ से हम सभी आपको अच्छा से बता रहे हैं कि यहाँ समझ में आना चाहिए, यहाँ लिखना नाउ, यहाँ लिखना नाउ। पहले क्वेश्चन जो दिया हम उसको उतार लेंगे, तो i इक्वल टू क्या दिया गया है, √2, आपको समझ में आएगा। जीरो से क्या है, π/2, हमारे पास क्या ऊपर sin x है, तो लिख दो sin x, प्लस में क्या है cos x है, तो cos x लिख दो। फिर बटे में हमारे पास क्या है बाबू, √अंडर था 1 माइनस आपको था sin x, और माइनस cos x का क्या था बाबू, cos x का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर, और dx था, ठीक है। अब देखो सभी का मान इसमें हम पुट कर देंगे, देखो यहाँ अब ध्यान दो, ये i इक्वल टू तो हो जाएगा, ये √2 को √2 रहने दो, फिर इंटीग्रेशन जीरो से क्या, अब देखो यहाँ पे देखो बाबू, ये लिमिट था जीरो से क्या, x के लिए था ना लिमिट। अब देखो जीरो से π/2 है, तो हम लोग क्या रखेंगे, पहले -1 तो 1 रखेंगे, तो 1 हो जाएगा, -1 होगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज, सभी को चेंज करते, -1 से 1 होगा, क्या होगा, 1 से 1, ठीक है। अब देखो sin x और cos x क्या माने थे, sin x cos x क्या माने थे बाबू, sin x तो ऊपर क्या था, sin x cos x, तो sin x cos x का आपको क्या आया है, देखो sin x प्लस cos x का है, dt आया, तो ऊपर लिख देंगे क्या, dt, लिख दो dt। फिर बटा अब नीचे वाला काम करना है, तो रूट है तो रूट लगा दो, पहले से रूट है तो रूट लगा दो, उसमें कुछ करना नहीं है, 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है, तो sin x माइनस cos x क्या किसको माने थे, t माने थे, देख लो यहाँ t माने थे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा, t है तो t लिख दो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। कोई दिक्कत है, परेशानी बताओ, नहीं ना, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं बताओ। अब तो हो गया, हम लोग का मान निकाल गया, यही तो करना था, इतना ही समझना था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो 5 नंबर आपको दे के जा सकता है ठीक है। चलो देखो i इक्वल टू √अंडर क्या करना है, 2 यहाँ पे है, तो देखो बाबू यहाँ पे इसको लिख दो, -1 से 1 लिख दो। अब इसको 1 बटा लिख सकते हैं, √1 माइनस क्या, t² लिख दो, और क्या यहाँ dt लिख दो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अब हमें पता है कि 1 बटा √1 माइनस x² जब भी रहता है, जैसे मान लो हमें दिया जाता है इंटीग्रेशन 1 बटा √1 माइनस x² और dx दिया रहता है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस c होता है। लिमिट रहेगा तो c नहीं होगा, तो हमें यहाँ दिया गया है t में दिया है, तो t वाला होगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस t² दिया है, dt दिया है बाबू, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स t प्लस सी। लिमिट दिया रहे तो सी को नहीं लिखेंगे, सी को फेंक देंगे, उठाकर लिख देंगे उधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाबू, ये i इक्वल टू हो गया √2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट लगा देना,
लिख दो साइन इनवर्स क्या टी हो गया, और टी का लिमिट में क्या है -1 से 1 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ किसी को दिक्कत। अब देखो ये टी की लिमिट है। अब एक बार क्या करना है कि एक बार अपर लिमिट एक टी की जगह रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है टी की जगह पे। देखो बाबू यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बाबू आई इक्वल टू ये √2 का √2 को रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। एक बार रखना है 1, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी के स्थान पे 1 रख दो। फिर माइनस करना है, एक बार रखना है माइनस, तो साइन इनवर्स -1 रखना है और ब्रैकेट लगा दो। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो यहाँ पर आई इक्वल टू हो गया √2 का 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये साइन कितना डिग्री का मान होता है, पाई/2, तो लिख दो साइन पाई/2। फिर माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो क्या बचा साइन। देखो जब भी रहता है एंगल में साइन माइनस रहता है तो बाहर निकलता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइन इनवर्स और साइन 1 कितना डिग्री मान, क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, पाई/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो पाई बाई क्या हो जाएगा, ये भी पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो गया ना यहाँ पर। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, क्या हो गया, साइन पर साइन भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बाबू, यहाँ पे आई इक्वल टू हो गया √100 क्या हो गया 2 आ गया। अब देखो इसका पाई/2 बचा, फिर प्लस यहाँ पर भी क्या बचा, पाई/2 बचा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे बाबू, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा √2 का 2 रहेगा। और देखो यहाँ पे एगो पाई मिलकर 2 पाई, बटा में क्या 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, आई इक्वल टू आ गया रिजल्ट हमारे पास बाबू क्या आ गया, √2 पाई। अब बट्टा में क्या सिर्फ यही आया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो हम गुना कर देंगे। क्या हमारे गुना में बचा ये कि √2 बचा है था, √2 और इंटू क्या पाई था, तो दोनों में गुना किया तो क्या गया, √2 पाई आ गया आंसर। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को नहीं समझ 2 बार देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आपको चांस है कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये हमको लग रहा है चांस। ठीक है, चलो उसी प्रकार देखो बाबू यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 2 नंबर ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये शायद बिहार बोर्ड में 5 नंबर पूछा भी गया है, लेकिन ठीक है एक बार देख लो, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू दिया गया है कि पाई/6 से लेकर पाई/3 dx/1 प्लस √10x दिया गया है। चलो बाबू ये देखो, इसको हम भी समझाएंगे अच्छा से, जो कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये देखो बाबू, आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन जिनको समझ में अच्छा से आता होगा वो क्या 2x पर करके देख ले, जिनको नहीं समझ तो वो आस्ते आस्ते देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको समझ में अच्छा से आ रहा है, आ गया होगा, ये क्वेश्चन बनाए हो पहले से, तो आप लोग उसको 2x पर देखना बाबू। ठीक है, जल्दी जल्दी भगा कर देखना कि मतलब समझ मतलब रिवाइज हो जाना है। ठीक है, चलो यहाँ पर करना लेट, यहाँ पर आई माना, लेट आई बराबर हो गया कि इंटीग्रेशन दिया गया है बाबू, इंटीग्रेशन पाई/6 से लेकर क्या दिया है, पाई/3 दिया है। ठीक है, और देखो यहाँ पर dx दिया तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, और बटा 1 प्लस √10x लिख सकते हैं बाबू, 10x, और यहाँ पे dx तो किसी को फिर गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसको आ सकता है क्वेश्चन, आने का चांस है भी। ठीक है, चलो अब नहीं कहेंगे ना यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आ सकता है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है बाबू, अभी नहीं कि मतलब नहीं यही आएगा, तुम दूसरा मत देखना, ये देखना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम रिवाइज करो बाबू, सब क्वेश्चन जो वहां पर देखो रिवाइज करेगा, सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, सबसे पहले क्या कॉन्फिडेंस अपने पर लाइए अच्छा से। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, देखो ये है तो आई इक्वल टू, देखो बाबू इसमें क्या करना है, तो हम लोग को इंटीग्रेशन है यहाँ पे क्या पाई/6 और क्या हो गया पाई/3। ठीक है, अब ध्यान देना बाबू यहाँ पे क्या करना, अब देखो ये 1 का 1 बटा ये 1 का 1 प्लस, अब इसको √10 दिया है, √10x, तो हम क्या है साइन बाई कॉस कर दो, यहाँ पे पहले ही बताए थे आपको, तो साइन x लिख दें यहाँ पे, और बटा में क्या लिख दे, √cos x लिख दे, जिसे चेंज किया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, सेम उस तरह कर दिया, कोई दिक्कत। फिर इसका बटा 1 करो, एलसीएम ले लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एलसीएम था आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई/6 से लेकर क्या है पाई/3 है। यहाँ पे देखो बाबू ये ऊपर वाला 1 तो 1 रहेगा, फिर बटा का बटा, देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे कॉस, एलसीएम तो क्या है cos x आ जाएगा एलसीएम, तो cos से cos कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे √cos x, अब प्लस cos से cos कैंसिल, तो यहाँ √sin x बचेगा, तो लिख दो sin x। कोई दिक्कत है, दिक्कत बाबू, यहाँ पे dx का dx, ये cos √cos ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई क्या करना 6 से लेकर पाई/3 है। चलो ये ऊपर कहाँ चलेगा, ऊपर कॉस में चला जाएगा, तो √अंडर का लिख दो cos x लिख दो, और बटे में क्या लिख देना बाबू, ये लिखा जाएगा, तो √cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा sin x और क्या dx। इसको समीकरण 1 मानना, इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है बाबू, 1 मान लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ क्या करना, अब प्रॉपर्टी लग रहा है P3 प्रॉपर्टी का होता है कि दोनों को जोड़ते हैं, अब माइनस करते हैं, एक्स एंगल घटाते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है ये समझो बाबू,
जैसे मान लो कि आपको प्रॉपर्टी दिया रहे कि ए से बी दिया रहे या बी से ए दिया रहे, बी से ए दिया रहे और क्या एफ एक्स दिया रहे बाबू, डी एक्स दिया रहे, इसमें प्रॉपर्टी 3 लिखना। प्रॉपर्टी 3 क्या होता है ये लिखना। तो होता है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ए से बी या तो बी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है कि एफ क्या होता है, पहले ए प्लस क्या बी और माइनस करते हैं एक्स को, करते हैं क्या करते हैं, माइनस एक्स करते हैं और क्या डी एक्स, यही तो प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों को जोड़ते हैं और एंगल में घटाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे समझो, यहाँ एक समीकरण लिए तो प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर दिया है, देखना प्रॉपर्टी 3 यहाँ दिखा देना, यहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखना भी लिख देना कि यहाँ पे दिया रहे ए क्या से बी से ए, चाहे ए से बी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ए से बी लिख दो। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिखेंगे कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स और डी एक्स रहे तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या है बी से ए लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ए प्लस बी लिखना और माइनस क्या एक्स कर देना और डी एक्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर्टी दिखा देना। तो वही काम हो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे रूट लगा दो, यहाँ पर क्या है कॉस, क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ना है, घटाना क्या एक्स को घटाना है, तो पाई बाई 3 लिख दो, अब प्लस पाई बाई 4 लिख दो, सॉरी पाई बाई 6 लिख दो और माइनस क्या एक्स कर दो, ठीक है। फिर उसी तरह नीचे भी करना है, सेम उसे नीचे करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे लिख दो कॉस, उसी तरह पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 6 और माइनस एक्स करना, फिर प्लस। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे नीचे उससे भी उसी तरह साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स करना, अब dx। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब ये दोनों को जोड़ना और इससे कैंसिल करना। देखो बाबू, जब भी देखो यहाँ पे हम दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे पाई बटा 3 प्लस पाई बाई 6 को जोड़ेंगे तो एलसीएम हम लोग कितना 6 आएगा, तो कितना जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई, तो 3 पाई बटा क्या 6 आ जाएगा, ये दुगुना क्या हो जाएगा 6, मतलब 2 तिहाई 6 हो गया, 2 होगा तो क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये है पूरा है ना, ये पूरा पाई बाई 2 है, तो ये खूब पढ़ेंगे इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स पढ़ेंगे, इसको सभी का पाई बाई 2 पढ़ेंगे, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, याद है आपको, याद है, तो लिख लो यहाँ पे क्या करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे दिया गया है पाई बट्टे 6 से लेकर पाई बट्टे 3 अब ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे इसको क्या करना है, इस सभी को पाई बाई 2 मानना है, क्यों अभी तो बताएं, मतलब दोनों को जोड़कर कितना है पाई बाई 2 आया, घटाना एक्स को है, तो घटाएंगे तो क्या जाएगा कॉस है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या होता है साइन एक्स होता है, लिख दो साइन एक्स लिख दो, फिर बट्टे यहाँ पर देखना इसको भी लिख देंगे क्या कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये सभी को क्या पाई बाई 2 है, दोनों को जोड़ रहे हैं पाई बाई 2, ये भी जोड़ेंगे तो पाई बाई 2, ये भी जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, देख लेना जोड़कर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ देखो साइन पाई बाई इस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स होता है, रूट अंडर लिख दो कॉस एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत है, दिक्कत, इसको समीकरण 2 ले लो, कोई दिक्कत। अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग करना है, क्या करना है ऐड करना है, तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण मेरा कहाँ है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आई बराबर पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 और रूट क्या कॉस एक्स और बटा में रूट कॉस और प्लस साइन एक्स दिया गया है, तो लिख दो तो राइट को जोड़ेंगे, लेफ्ट को जोड़ेंगे, तो राइट में क्या है 1 प्लस आई है, भले आई है, तो इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 है। उसके बाद देखना है क्या है, हमें देखना है कि रूट अंडर कॉस है बटा में रूट अंडर कॉस प्लस साइन एक्स है, तो लिख दो रूट अंडर क्या है कॉस एक्स है, बटे में क्या है रूट अंडर कॉस एक्स है, प्लस में क्या है रूट अंडर साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिख दो, और डी एक्स भी है तो डी एक्स लिख दो, फिर प्लस करो। सेकेंड इक्वेशन में क्या है ये है, तो पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 है बाबू, तो ले लो, ऊपर में क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स ले लो, फिर बटे में क्या है बाबू, यहाँ पे देखना बटे में क्या है बटे में क्या है बाबू, यहाँ पे साइन एक्स ले लो, और प्लस क्या यहाँ पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डी एक्स का डी एक्स। अब क्या करना है, आगे देखो क्या करना है, सेकंड कर लेते हैं, ठीक है बाबू। देखो बाबू यहाँ पे आगे तुम ये करना काम करना, ये दोनों को जोड़ो पहले, एक वाई मिलकर सभी को पता है कि 2 वाई होता है,
1 रुपया मिलकर 2 रुपया होता है। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, पाई बाई 6 है और पाई बाई 3, पाई बाई 6 पाई बाई 3, dx कॉमन ले लो, तो ले लेंगे बाबू कॉमन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा रूट अंडर कॉस एक्स, लिख लो रूट अंडर कॉस एक्स, बटे में क्या दिखेगा बाबू, यहाँ पे रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स ले लो। यहाँ पे dx था तो dx को कॉमन लिया डायरेक्ट, यहाँ प्लस कर दो, डायरेक्ट क्या करो प्लस करो, यहाँ प्लस करो, इसको ले लो इसी को, तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बटे में यहाँ पर भी साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये देखो तो ये उतार दिए, ये उतार दिए। अब क्या करना है आपकी, अब देखो ये नीचे वाले को बटा का जोड़ कर दो, क्या करो बाबू बटा का जोड़ कर दो, क्या करो बटा का जोड़ करो। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर बाबू, यहाँ समझना है कि 2i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पे पाई बाई 6 से लेना पाई बाई क्या लेना, पाई बाई 3 लेना। ठीक है, अब ध्यान देना बाबू यहाँ पे, तो समझ में हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है बाबू एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या रूट अंडर क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या आएगा रूट अंडर साइन एक्स आएगा, क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, दोनों की इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ऊपर रूट कॉस एक्स बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, इससे कट जाएगा तो रूट साइन एक्स बचेगा, क्या बचेगा रूट साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब क्या करना है कि इसमें ध्यान देना बाबू, ये देखो तो dx का dx ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर कटने का क्या दिख रहा है हमें, कट जाएगा तो एक दिख रहा है, तो 2i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 है बाबू। अब ये 1dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1dx आएगा, आएगा कि नहीं बताओ, आएगा 1dx। चलो 1dx का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है x होता है, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, लिमिट क्या है, लिमिट चढ़ा दो, लिमिट हमारे पास पाई बाई 6 से लेकर क्या है पाई बाई 3 है, तो लिख दो। इसका मतलब एक बार अपर लिमिट x का स्थान, एक बार लोअर लिमिट x का स्थान पर रखना है बाबू। ठीक है, याद रखना बाबू। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है कि 2i इक्वल टू हो गया, एक बार रखना पाई बाई 3 लिखो, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई क्या करो 6 लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है, एक बार रख दी x का स्थान पाई बाई 3, एक बार पाई बाई 6 रख दिए, तो कोई दिक्कत है तो बता दो बाबू, यहाँ पे है तो बताओ। अब देखो 2i इक्वल टू हो गया, एलसीएम ले लो, 3 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 से कट 3 दूना 6 मतलब 2 पाई माइनस क्या पाई से 6 से कैंसिल, तो क्या बचा पाई बचा कि नहीं। अब ध्यान दो 2 पाई में से एगो पाई गया तो क्या 2 पाई में से एगो पाई गया तो एगो पाई बचा, बटा में क्या 6 बटा। अब देखो यहाँ से i का मान निकालेंगे तो ये आकर इंटू में हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो हमें पता है कि i इक्वल टू पाई बटा 6 दूना क्या होता है 12 होता है, तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये आपको 5 नंबर देके जाएगा, पूछ दिया तो, नहीं पूछा तो 1 नंबर भी नहीं, पूछा तो 5 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप लोग एक बार 2x पर करके देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए उसी पर देखो 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड 0 से पाई बाई 2 साइन 2x लॉग 10x दिया गया। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा था जिन्हें। ठीक है, एक तो हम बनाएंगे, इस पर एक अब आपको देंगे इसको बनाने के लिए SW में, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखो 3 नंबर में क्या करना, लेट i मान लेना, i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 से क्या है पाई बाई 2 है, और क्या है साइन 2x, ठीक है, इंटू लॉग 10x और क्या हो जाएगा dx। ठीक है बाबू, ये समझ में आ रहा है। चलो अब इसको जब भी लेट मान ली, इसको समीकरण 1 भी मान लो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समीकरण 1 ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तो आपको प्रॉपर्टी क्या देगा 4 दिख रहा है, तो प्रॉपर्टी सभी 4 तो सभी को याद होना चाहिए, P4 यहाँ पे क्या P4 लगा देना, P4 लगा दो, P4 दिख रहा है 0 से a वाला प्रॉपर्टी बाबू, तो P4 बोलते हैं ना उसको। चलो यहाँ लिख दो fx क्या होता है fx और dx रहता है बाबू, तो क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से a और क्या होता है a माइनस क्या होता है x होता है dx होता है। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है। ठीक है, याद है बाबू ये प्रॉपर्टी क्या होता है P4 0 से fx, ये fx है, dx बराबर 0 से a माइनस x dx होता है, याद रखना। ठीक, इतना तो याद होगा सभी को आपको। चलो अब देखो या i का i रखना, इंटीग्रेशन 0 से क्या है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे साइन 2 इंटू क्या करना है a माइनस एक्स, मतलब पाई बटा 2 माइनस एक्स, ये नहीं करना है, नहीं समझे बाबू, क्या करना है ये करना है, x में घटाना है यहाँ पे तो घटा दिए, फिर इंटू है तो इंटू लॉग दे दो, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या 10 है तो 10 दे दो, क्या घटाना है पाई बाई
2 माइनस एक्स घटाना है dx। अब देखो यहाँ पर बचा हुआ फंस जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 जो इंटू में सभी से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कहेगा गुना कैसे किया जाता है बाबू? तो देखो बाबू यहाँ पे कैसे किया जाता है, समझ लो। यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर समझ लो, यहाँ में दिया गया, इसको हटाओ। यहाँ देखो बाबू, ये में दिया गया है हमारे पास, देखो यहाँ साइन 2 इंटू पाई बटा 2 माइनस एक्स दिया है। तो ये 2 से सभी मान लो साइन को तोप रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया गया। तो लिख दो यहाँ 2 पाई बटा 2 हो जाएगा, माइनस 2 में एक्स है तो 2x हो जाएगा। 2x होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? पाई माइनस 2x बचा। तो पाई माइनस 2x बच रहा है। या क्या बचा? पाई माइनस 2x बचा। और बगल में क्या है? साइन है। तो साइन देखो यहाँ पे क्या है, साइन पाई माइनस, इसको x पढ़ लो, 2x को x पढ़ लो। साइन पाई माइनस x बराबर क्या होता है? साइन x। देखिए क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 बन रहा है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता है कुछ। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई क्या है? 180 है, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, मतलब 180 के बराबर में है 90, तो क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन, और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन का साइन होगा, लेकिन ये थीटा है मतलब एक्स मानेंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या? 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दिखा भी देना बगल में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद तुम यहाँ पर दिखा भी देना उसको एग्जामिनर को, तो समझ में भी आएगा। 0 से क्या हो गया? पाई बाई 2 हो गया। इसको लिखेंगे क्या? सिर्फ साइन 2x हो जाएगा। 2x कैसे बताएं? तो आपको इसे गुना करके बताएं कि नहीं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटू ये क्या हो गया? log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स होता है। क्या होता है वो? कॉट एक्स होता है। कॉट एक्स और क्या? dx होता है। अब देखो ये वाला यहाँ दिखा देना, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स होता है, याद रखना, ये दिखा देना वहां पे, ठीक है, समझ जाएगा यहाँ वाला। और ये तो सभी को पता ही है, ये भी दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको समीकरण आप 2 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो आप। अब दोनों को क्या करो? जोड़ दो, दोनों समीकरणों को जोड़ो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड क्या करना है? ऐड करना है। तो एडिंग लिख दो बाबू, एडिंग लिख दो, कोई दिक्कत? तो आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जुड़ता है, तो आई जुड़ गया। 0 से क्या था? पाई बाई 2। फर्स्ट समीकरण में हमें क्या दिख रहा था? साइन 2x इंटू लॉग 10x दिया है, तो लिख दो यहाँ पे। तो साइन 2x क्या है उसके बाद? इंटू लॉग 10x, और यहाँ क्या है? dx है। फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन में ये है, तो लिख दो साइन 2x इंटू लॉग कॉट एक्स, और क्या है? dx, तो लिख दो यहाँ पे। अब देखो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है? 0 से पाई बाई 2 लॉग dx दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कॉमन। उसके बाद हमें और दिख रहा है कॉमन, यहाँ साइन 2x भी कॉमन दिख रहा है। तो मान लो ये क्या? 2i का 2i हो गया। इंटीग्रेशन 0 से क्या है? पाई बाई 2 है, तो लिख दो। अब देखो यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, साइन 2x भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि साइन 2x देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? dx भी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? लॉग ब्रैकेट लगेगा लॉग 10x प्लस ये क्या बचेगा कि लॉग कॉट एक्स, और क्या हो जाएगा? dx। कोई दिक्कत? अरे साइन 2x यहाँ भी था, साइन 2x को कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत? यहाँ का बचा लॉग 10x प्लस का प्लस, यहाँ साइन कैंसिल, तो लॉग कॉट एक्स बच गया। कोई दिक्कत है बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है बाबू। देखो 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया? पाई बाई 2। देखो साइन 2x का तो साइन 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है कि लॉग 10x प्लस कॉट एक्स, मतलब लॉग m प्लस n का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ। तो लॉग देखो जब भी इस तरह रहेगा जब भी रहेगा लॉग m प्लस लॉग n रहेगा बाबू, तभी होता है क्या होता है? लॉग m इंटू क्या होता है? n होता है, याद रखना क्या होता है? m इंटू n होता है। तो देखो इसके जगह क्या लिख सकते हैं कि m इंटू n, प्लस में है तो m इंटू n लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगा दो, तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ लगा दो 10x इंटू कॉट एक्स dx। आप सभी को पता है कि 10x और कॉट एक्स का मान कितना होता है? जब भी 10 और कॉट हमारे में क्या रहता है बाबू? हमारे पास इंटू में रहता है, तो उसका मान कितना होता है? 1 हो जाता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। लॉग का लॉग, ये सभी का मान 1 हो जाएगा। 10x इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 ले लो और dx। अब देखो यहाँ से log 1 का मान क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया? पाई बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 2x इंटू लॉग 0 का मान
सॉरी log 1 का मान 0 होता है। यहाँ पे लिख लेना कि log 1 इक्वल टू क्या 0, वहाँ दिखा देना उसको, ठीक है, वहाँ दिखा देना। तो क्या होगा, सभी 0 हो जाएगा, गुना करेंगे साइन 2x में 0 से गुना, साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2 0 हो गया dx। अब 0 dx का इंटीग्रेशन देखो, लिमिट वाला में 0 होता है, बिना लिमिट वाला में सिर्फ क्या होता है, जैसे मान लो, यहाँ समझ लो, यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो बाबू। जैसे मान लो सिर्फ आपको दिया इंटीग्रेशन 0 dx दिया रहा है, तो इसका आंसर c न तो या तो k हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसी में हमको लिमिट कुछ बैठा दिया, 0 से कुछ भी लिमिट बैठा दिया जाए और dx दिया जाए dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाता है। कैसे, तो पता है कैसे होता है, जैसे यह देखो यहाँ पे था, लिमिट वाला में कांस्टेंट टर्म नहीं लिखाता है, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसमें अंतर है, लिमिट वाला में इसमें अंतर है बाबू, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो 2i इक्वल टू क्या आएगा 0। तो i का मान निकालेंगे यहाँ से, तो i बराबर भी क्या आ जाएगा, ये आएगा भागम हो जाएगा, तो क्या होगा 0 बटा क्या 2, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 0 आ गया। तो i इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट था, इसको देख लेना है, एक पर देख कर ही जाना है, ठीक है बाबू। चलो उसी प्रकार देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा रहा है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन तो ये बहुत बार आपको बिहार बोर्ड में शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। बोला गया इंटीग्रेट 0 से π/4 log 1 + 10x dx, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा भी है। तो चलो हम देखो 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर में क्या करना, लेट, इस तरह लेट करना, आई मान लेना बाबू, आई मानना। उसके बाद क्या करना, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/4 और क्या है log 1 प्लस क्या करना 10x और क्या है dx, ठीक है, dx। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, हम समीकरण 1 मान लो, यहीं से मान लो, तो कोई दिक्कत मान लो, तो मान ली इक्वेशन 1 यही मान लिया। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, 0 से ए वाला प्रॉपर्टी लग रहा है तो लगा दो, 0 से ए वाला प्रॉपर्टी लग रहा है तो लगा दो यहाँ पे। तो हमें प्रॉपर्टी यहाँ दिखा भी देना है, दिखाना वहाँ पे जरूरी है बाबू, कि एग्जामिनर समझ में आएगा कि उसको प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है। 0 से ए ना है तो 0 से ए लगा दो, 0 से ए, तो क्या हो जाएगा f(x) और क्या हो जाएगा dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 से क्या a और क्या होता है fa - x और dx। याद करा दिया आपको, याद भी हो गया होगा ये प्रॉपर्टी 4। चलो अब क्या करना है, यही काम करना है यहाँ पे। तो i इक्वल टू करना इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/4 है तो π/4, यहाँ पे क्या है log 1 प्लस क्या है 10, किसमें घटाना है, x को घटाना है π/4 से, तो π/4 - x और dx हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या π/4, तो 45 डिग्री पर कौन चेंज होता है, का एंगल चेंज नहीं होता है। अरे होता है कि नहीं बता, होता है नहीं होता है। तो क्या हो 10 π/4 - x, अब तो चेंज नहीं होगा। तो अब क्या किया जाए, तो हमें ये कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले समझो पहले यहाँ क्या दिख रहा है। अब एक बार ध्यान लगाओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है, ये पहले ध्यान में लगाओ कि ये तुम्हें क्या दिख रहा है। हमें तो कुछ और दिख रहा है, यहाँ 1 का 1 प्लस यहाँ कुछ हमको दिख रहा है tan a - b का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एंगल तो चेंज होगा नहीं। अरे होता तब ना कुछ होता, तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमें क्या करना है बाबू, कि यहाँ लग रहा है कि tan a - b का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो तोड़ देंगे। तो कहिएगा tan a - b का फॉर्मूला तो हम भूल गए, 11th में ही पढ़े थे, भूल गए। अरे भूल गए तो क्या हो गया, हम तो याद करा देंगे आपको। तो कोई पूछे कि आपको बताना चाहे फॉर्मूला यूज होगा tan a - b का फॉर्मूला, तो लिखना तुम tan a - tan क्या लिखना बाबू, b लिखना, और बट्टे में 1 प्लस tan a इंटू क्या लिखना, tan b लिखना, tan इंटू tan b लिखना, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ फॉर्मूला वही लगा दो, तो लिख दो यहाँ पे tan क्या होगा बाबू, tan π/4 और -10x हो जाएगा। फिर बटा, इसका बटा ये अलग है 1, ठीक है। यहाँ पर क्या 1 प्लस tan π/4 लिख दो, tan π/4 इंटू tan x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या हो गया dx, है क्या। अब समझो यहाँ पे अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या हो गया, i इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/4 लिख दो, log का log लिख दो। यहाँ पे देखो बाबू, ये 1 का 1 प्लस tan π/4 मान 1 होता है, पता है सभी को, माइनस tan x का tan x। फिर क्या यहाँ बटा, ये 1 का 1 प्लस tan π/4 1, tan x में गुना करेंगे तो ऑलरेडी क्या जाएगा tan x आ जाएगा, क्या जाएगा tan x और क्या जाएगा dx आएगा कि नहीं बता बाबू। अब देखो यहाँ पे, अब इसका बटा करो, एलसीएम लो, बटा का जोड़ कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपको बाबू इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/4 और हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ log। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x का क्या जाएगा एलसीएम, 1 प्लस tan x जाएगा, आएगा कि नहीं बता बाबू, tan x आएगा। अब ये देखिए क्या करना है, इससे भागा 1 भागा, तो 1 में यही आ जाएगा 1 प्लस tan x, गुना भी करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा tan x, ठीक है। यहाँ प्लस है बीच में प्लस, अब इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर वाला, तो 1 माइनस क्या बचा tan x,
टेन एक्स बचा कि नहीं बताओ, टेन एक्स, कोई दिक्कत, टेन एक्स और क्या हो गया डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, तुम्हें दिख रहा है कुछ कटने का बाबू, तो देखो तो कट दो, टेन एक्स से टेन एक्स कर दो, तक कट गया। तो आई इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन जीरो से क्या है बाबू पाई बाई 4, और लॉग क्या बचा हमारे पास, लॉग एक एक मिलकर 2 हो गया तो 2 बचा, और बटा में क्या बचा हमको 1 प्लस टेन एक्स बचा, तो टेन एक्स लिख दो, और डी एक्स का डी एक्स लिख दो। अब देखो यहाँ पे log m बाई एन का फॉर्मूला दिख रहा है, तो log m बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है या नहीं पता है, तो समझो, नहीं पता है तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। जब भी आपको log m बटा n रहे तो हम लिखते हैं कि log m माइनस log n लिखते हैं, याद रखना, ठीक है, वही चीज यहाँ पे करना है, तो लिख दो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से क्या है पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4, और क्या ये गया है बाबू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लॉग क्या हो लॉग 2 हो जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स कैसे लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे, क्या करना एम बाई एन से लाया है। तो ध्यान दो, ये क्या कर लो, यहाँ पे छोड़ दो इक्वेशन, ये 2 मान लो, क्या कर लो, ये 2 मान लो। अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या ऐड कर दो, ठीक है। तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड क्या करना है ऐड करना है, तो लिख देना एडिंग लिख देना, कोई दिक्कत। तो क्या पता है RHS और HS मतलब लेफ्ट और राइट को अलग लिखो, तो I प्लस आई लिख दो इक्वल इंटीग्रेशन जीरो से क्या है पाई बाई 4। तो फर्स्ट समीकरण देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे है, क्या दे जीरो से पाई बाई 2 log 1 प्लस टेन एक्स दे दो, तो लिख लो यहाँ पे क्या था कि log इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा वो टेन एक्स और डी एक्स, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन क्या है जीरो से पाई बाई 2, लिखो यहाँ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4, यहाँ पे दिया गया log 2 लिख लो, माइनस यहाँ पे log इंटू 1 प्लस टेन एक्स है बाबू, तो टेन एक्स लिख दो, ठीक है, और डी एक्स का डी एक्स। किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ नहीं है। अब क्या करना है, हम लोग दूसरा कर लेते हैं। अब क्या करना है कि देखो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, पहले ये जोड़ दो, एक वाई मिलकर क्या वाई 2 वाई हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ समझो बाबू जीरो से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई 2 log 2 माइनस log 1 प्लस साइन टेन एक्स दिया है, साइन ये टेन एक्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से क्या है पाई बाई 4 है, पाई 4 log ले लो, log या क्या है log इंटू 1 प्लस क्या है टेन एक्स है, तो टेन एक्स ले लो, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स कॉमन ले तो इसको कॉमन लेना, फिर प्लस लग दो, यहाँ पे प्लस क्या है यहाँ पे log 2 माइनस क्या है बाबू यहाँ पे log 1 प्लस टेन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। देखो कैसे क्या किया है हम लोग, क्या किए कि इसमें जीरो से पाई बाई 2 log ही है, जीरो से पाई बाई 2 और डी एक्स दिया गया है, जीरो से पाई बाई 2 तो कॉमन ले लिए, तो हमारे पास ये आ गया, क्या गया है जीरो से पाई बाई 2 log 1 प्लस टेन एक्स और प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दो, ये नहीं है, चलो दिक्कत भी नहीं हो चाहे 2x पर करके देखना बाबू, लेकिन इसको देख के ही जाना, इस टाइप से क्वेश्चन बाबू आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ कट क्या रहा है, देखो तो ये टच कटेगा, अरे बाबू log 1 प्लस टेन एक्स माइनस log 1 प्लस टेन, तो दोनों को हम लोग काट दिए तब कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2y इक्वल इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4 बचा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये तो बेचारा जीरो खत्म, तो बेचारा सिर्फ क्या बचा log 2 बचा, तो लिख लो log 2 और क्या बचा है dx बचा, ये नहीं बचा है, log 2 कांस्टेंट है, उसको पकड़ के बाहर करेंगे, निकालो उसको, काहे बैठा है वहाँ पे, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया log 2 को बाहर करेंगे बाबू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, सिर्फ क्या हो जाएगा जीरो से क्या है पाई बाई 4 है, पाई 4 और यहाँ पर सिर्फ dx, तो dx का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है x होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, तो log 2 तो अपने जगह पर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, लिमिट क्या है जीरो से क्या है पाई बाई 4 है, तो पाई 4 एक बार अपर लिमिट रख दो x का स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट रख दो x के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, log 2 एक बार रखेंगे पाई बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस क्या जीरो आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 2i इक्वल टू क्या हो गया log 2, और देखो यहाँ पे क्या है पाई बाई 4 में से जीरो जाएगा तो क्या बचा पाई बाई 4 बचा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू क्या होगा, पहले लिख दो पाई बाई 4 लिख दो इंटू log 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब i का मान निकालो यहाँ से, तो i का मान निकालेंगे बाबू तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे, तो पाई बाई क्या हो जाएगा पाई 4 इंटू 2 लिख दो, इंटू क्या log 2 लिख दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इक्वल टू पाई बटा क्या हो जाएगा 4 दूना क्या 8 होता है, तो पाई बटा 8 इंटू क्या हो गया log 2 हो जाएगा, यही तो आंसर हो गया,
यही हो गया आंसर। आसान था, देख लेना, इसको पूछने का चांस है बाबू, ठीक है, पूछने का चांस है इस टाइप से, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 5 नंबर में देखना बाबू, यहाँ पे सोल्यूशन लिख दो, या तो लेट मान लो, कोई दिक्कत, लेट कर लो, लेट आई तो मानना अनिवार्य है हम लोग को। क्या है कि 0 से क्या है π/2। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस में क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और बटा में क्या है बाबू 1 प्लस क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही ना, और क्या है dx। इसको समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 ले लो। अब देखो यहाँ से भी दिख रहा है प्रॉपर्टी 4 दिख रहा है P4, तो लिख दो प्रॉपर्टी 4, आपको यही बहाने याद भी हो गया। देखो प्रॉपर्टी 4 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख दो प्रॉपर्टी 4, यहाँ प्रॉपर्टी 4 लिख दो। तो क्या होता है 0 से क्या होता है a f x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स और क्या dx होता है कि नहीं बाबू, होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है बाबू तो हमें देखना है कि प्रॉपर्टी 4 लगाना, तो i बराबर लिख दो, तो इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2, यहाँ लिख दो क्या साइन π/2 माइनस एक्स कर दो, फिर क्या माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स कर दो, फिर बटा उसी प्रकार, बटा में क्या उसी प्रकार करो 1 प्लस यहाँ लिख दो साइन π/2 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे लिख दो कॉस π/2 माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा dx। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 साइन π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है cos x होता है, सभी को पता है कि नहीं, बताओ, होता है cos x। फिर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन cos π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स होता है, तो लिख दो साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर बटा 1 का 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स बराबर cos x होता है, तो cos x लिख दो, फिर इंटू cos π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिख दो, कोई दिक्कत, dx का dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो यहाँ पे ये क्या हो गया कि यहाँ पे हम समीकरण 2 ले लो, ये अब दोनों को ऐड कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो ऐड कर दो, फ्रॉम इक्वेशन बाबू करो 1 एंड सेकेंड क्या करो ऐड कर दो, एडिंग, ठीक है। तो i प्लस आई इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बटे में क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2, सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या है cos x माइनस साइन एक्स, तो लिख दो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स आया है, और dx क्या दिख रहा है कॉमन 0 से π/2 dx कॉमन ले लो, एक y मिलकर क्या y 2y होता है, अरे होता है कि नहीं बताओ। इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2, यहाँ पे क्या लिख दो सभी को जोड़ो x माइनस क्या cos x बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या cos x, फिर क्या प्लस यहाँ पे देखो क्या आ गया cos x माइनस साइन एक्स बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ dx का dx। अब देखो बाबू यहाँ पे बटा का क्या करो जोड़ कर दो, तो बटा का जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, तो π/2। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस दोनों एक ही जाती है तो 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या कॉस ही आएगा cos x, और इसे से कैंसिल होगा तो साइन एक्स माइनस cos x आएगा, फिर क्या है बीच में प्लस, इससे कैंसिल, तो क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स आ गया, dx आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करो, अब देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है 0 बच रहा है बाबू, 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया π/2, तो ये क्या हो गया 0 बटा में क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ बहुत छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से 0 जैसे भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा,
तो 2i = क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, तो ये क्या होगा 0 dx हो जाएगा, नहीं इसे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 का इंटीग्रेशन लिमिट वाला में क्या होता है 0 होता है, तो 2i = क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो एक i का मान निकालेंगे यहाँ से, तो i बराबर क्या हो गया आपको 0 हो जाएगा। i बराबर क्या, इसके बटा में आ गया तो 0 हो जाएगा, तो i बराबर क्या आ गया 0 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो पूछ देगा तो आप लोग को नहीं बना दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा। चलिए उसी प्रकार देखो बाबू यहाँ पे 10 के पावर 4, देखिए 10 के पावर 4 हम शायद पहले बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार और हम रिवाइज करा दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत है इसको रिवाइज एक बार और करवा दे कि आप लोग को समझ में भी आए। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है 10 के पावर 4। देखो 10 के पावर 4 बनाने के लिए बहुत अच्छा रूल बता रहे हैं आपको जो समझ में आए। 6 नंबर में देखो क्या करो, लेट कर लो, उसमें लेट i बराबर मान लो इंटीग्रेशन 10 के पावर 4 x और क्या dx। समीकरण मानना चाहे तो मान लो समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे समझना, यहाँ समझना कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समझना है बाबू यहाँ पे। तो समझो यहाँ पे क्या करें हम लोग कि 10 के पावर 4 दिया है, तो हमें क्या करना है बाबू, यहाँ ध्यान दो। तो i = कर लो इंटीग्रेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, या तो होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत तरीका से बनता है, लेकिन हम बताएंगे आपको आसान तरीका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो i = हो गया इंटीग्रेशन, याद रखना। तो ये 10 है ना, ये कोनो को चेंज कर दो सेक में, इसको करो या तो इसको करो, तो हम इसको कर दे रहे हैं चेंज, एक ही को करना, चेंज करना होगा तो एक ही को करना 10 को। तो 10 स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x - 1 होता है, सेक स्क्वायर x - 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10x है तो 10x लिख दो, 10 स्क्वायर x का x dx का dx। अरे ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए बाबू, ये नहीं याद है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तुम्हें याद रहना चाहिए 10 स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x - 1 होता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो तो समझो यहाँ पे इसके एक वो बदल दिए, एक को अपना सेम रखें, इसको कुछ नहीं किए। अब क्या करना, इन दोनों में गुना करो, तो गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा i = हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर, क्या करो 10 स्क्वायर x dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं किया, क्या करिए गुना कर दिया। अब ध्यान दो बाबू यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन करो सभी का, तो i = क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या dx कर दो, फिर माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस क्या 1 और क्या dx। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ है दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे अभी इसको रहने दो, कुछ मत करना, इसको हम लास्ट में काम करेंगे, अभी रहने दो इसको, अभी जहां तक जा रहा है जाने दो, उसको कुछ नहीं करना। 5 नंबर में ये पूछा है शायद, देख लीजिएगा आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या अलग, यहाँ से आप इंटीग्रेशन करेंगे, कर दें यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना, यहाँ क्योंकि माइनस लगा है। देखो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, 10x, और 1 का होता है इंटीग्रेशन होता है 1 dx का x, तो माइनस x, अब प्लस क्या होता है प्लस k, ना तो c लिख सकते हैं, प्लस k लिख दो ना तो c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर घेर दो, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया i = अभी सेम इस तरह रहने दो इसको, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x को रहने दो बाबू, और क्या dx का dx, ये माइनस होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 10x, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस x प्लस क्या गया c हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करना, इसका तो काम खत्म हो गया, अब हमारे पास ये बच रहा है। तो ध्यान दो यहाँ क्या करो, यहाँ हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या कुछ पुट करो। तो देखो बाबू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, 10x ओनली का मानेंगे, पुट कर लो यहाँ पे, तो लिखो पुट 10x बराबर क्या करो t पुट कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बाबू, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट x में। तो क्या 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, सभी को पता है, आपको पता है, और यहाँ dx बराबर क्या dt डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अरे dt की जगह पर क्या dt बाई dx लिखते हैं, फिर आखिर ले पे करते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख दिए सेक स्क्वायर dx, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx मिल गया, बराबर क्या dt आ गया। तो लिखना यहाँ पे नाउ, अब ध्यान देना बाबू i बराबर लिख दो, सभी को पहले मान उतार दो यहाँ पे, सेक स्क्वायर हम उतार रहे हैं सेक स्क्वायर x इंटू 10। देखो एक उतारने का मतलब है कि एग्जामिनर देखेगा ना तो उसको अच्छे से समझ में आ गया हाँ क्या क्या पुट कर दिया है। तो यहाँ 10x प्लस क्या होगा x प्लस क्या c लिख दो। अब देखो यहाँ सभी का मान पुट करो, देखो सेक स्क्वायर x से बटी आया तो 10 क्या माने थे 10t माने थे, यहाँ मान लो तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर है तो t माने तो t स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x dx जब क्या dt आया है तो लिख दो dt, माइनस ही पहले से होकर बैठा हुआ है,
इसका कुछ नहीं करना है, पहले से बढ़ के आया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे आई इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, टी स्क्वायर का टी के पावर 3 बटा 3 होता है, और माइनस ये 10x प्लस एक्स प्लस क्या सी, 10 क्या टी क्या मान थे 10 मान थे, 10 पुट कर दो यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर 1/3 लिख दो, और यहाँ लिख दो 10 क्यू एक्स माइनस 10x और प्लस एक्स प्लस क्या सी। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलो उसी प्रकार देखना है यहाँ पे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया बाबू बोला कि इंटीग्रेट एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपको 5 नंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड। तो मान लो कि रिपीट किया तो आप लोग को जय जय बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर में देखो क्या है, 7 नंबर में बोला कि इसमें लेट कर लो, लेट आई बराबर मान लो इंटीग्रेशन, पहले लिख दो ई के पावर एक्स को लिख देते हैं, उसके बाद एक्स लिखते हैं, कोई दिक्कत, और बटा में क्या है बाबू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर डी एक्स। बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है तो ध्यान देना यहाँ पे बाबू हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ऊपर ई के पावर एक्स इंटू एक्स दिया है, बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो छोड़ दिमाग का हाल है, थोड़ा हल्का दिमाग लगाना है, ज़्यादा मतलब इंटीग्रेशन लिख दो, ई के पावर एक्स लिख दो, हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 जोड़ते हैं 1 घटता है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 करते हैं बाबू, तो कोई दिक्कत, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दे, नहीं समझे बाबू। हम क्या किए हैं कि x में 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए अपने मन से, हम कुछ नहीं किया, अपने मन से कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अरे 1 में से 1 गया 0 ही बचेगा, बाकी तो x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, चाहे मेरा किसी को नहीं पड़ेगा। तो 1 जोड़ो 1 घटा दिए, इतना तो कर सकते हैं, मैथ में तो हम कर सकते हैं, एक जोड़े घटा दिए, ये आई इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स को रहने दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करो, सभी को अलग करो, 1 प्लस एक्स को बटा में कर दो, माइनस 1 को लगा दो, तो 1 प्लस एक्स बटे में लिख दो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, फिर क्या माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ईजी क्वेश्चन है बाबू ये कि आपको 5 नंबर दे के चला जाए, खाली समझना है। अब देखो ऊपर में क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो 1 प्लस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा देखना बाबू यहाँ पे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, हमारे पास देखो बाबू क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है सिर्फ 1 प्लस यहाँ दिख रहा है एक्स दिख रहा है, फिर माइनस 1 बटा 1 प्लस क्या बच रहा है एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, और क्या यहाँ डी एक्स दिख रहा है। चलो अब देखो बाबू यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जब भी ई के पावर एक्स दिखे यहाँ पे बगल में इंटू में, तो वो खुरपुतिया दिमाग फार्मूला होता है, ये याद रखना तुम, खुरपुटिया फार्मूला तुम्हें याद रखना होगा, ये तुम्हें याद रखना होगा। तो कहिएगा क्या फार्मूला है कि हम मुझे याद नहीं, यार याद होगा आप लोग का, लेकिन हम बता रहे हैं। चलो जैसे मान लो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आपको दिया रहे एफ एक्स प्लस माइनस एफ डैश एक्स, और क्या दिया होल डी एक्स दिया रहे, किसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है, और प्लस क्या सी होता है, एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ध्यान दो कैसे, तो इसका मतलब है ई के पावर क्या एक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स का मतलब होता है, इसका है डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, देखो प्लस माइनस लेकर चले कि प्लस माइनस प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है, तो एफ एक्स बराबर क्या होता है एफ डैश एक्स होता है, इसका मतलब ये डिफरेंस ये मिल गया, तो आपको क्या लिख देना ई के पावर एक्स और एफ एक्स ही लिख देना है। तो यहाँ ध्यान दो हमें क्या दिख रहा है बाबू, ये एफ एक्स का मान दिख रहा है, तो लिख लो यहाँ पे एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स दिया है। अब इन दोनों को क्या करो डिफरेंशिएशन करके देखो, डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ये एफ डैश एक्स, और बटा में ये हो जाएगा कि माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, अरे करके देख लेना, तुम डिफरेंशिएशन दोनों तक पढ़ना था, एफ एक्स का डिफरेंस एफ डैश एक्स हो गया, इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो तो मेरा ये दोनों मिल गया कि नहीं मिला, इसका मिला, तो लिख देना यहाँ पे, यहाँ फॉर्म लिख देना यहाँ पे, दिस इज फॉर्म, या चूंकि लिख देना इसका फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लिखना कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, यहाँ पर लिख देना कि एफ एक्स प्लस माइनस एफ डैश एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या डी एक्स लिख देना, क्या लिखना बाबू डी एक्स, कोई दिक्कत, और इक्वल में होता है ई के पावर एक्स, और क्या होता है एफ एक्स प्लस क्या सी होता है। इसका मतलब कि एफ एक्स का मान आपको मिल रहा है एफ डैश एक्स, तो हमें क्या लाना था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना, तो मिल तो गया। इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स मिल रहा है, इसका माइनस वाला लेंगे, प्लस लगेगा तो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला तो माइनस का लेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है मिल रहा है कि नहीं बाबू, इतना मिल गया तो कुछ मत करना है, क्वेश्चन उतारना है वहां से आप बैठा देना है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स
1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और क्या है dx। तो देखो सेम फॉर्म में दिया है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं e के पावर क्या x fx कौन, ये है मेरा, तो इनटू में क्या होगा 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, अब प्लस क्या c, क्या हो जाएगा प्लस में c। तो ध्यान दो इसमें हम गुना करेंगे तो क्या e के पावर x बटन में क्या 1 प्लस क्या x, अब प्लस क्या c हो गया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार देखकर ही जाना इसको, ठीक है। ये आपको बिहार बोर्ड में पूछा भी है। तो आगे देखो आगे क्या करना है हम लोग को। चलो देखो ये 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन एक्स दिया गया। देखो बाबू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये पूछा जाएगा तो 5 नंबर देकर, 2 नंबर पूछेगा तो तुम कभी मत बनाना। ये 2 नंबर पूछा जाएगा तो तुम बनाना ही नहीं इसको, ठीक है। 8 नंबर में देखना, 8 नंबर क्या होगा, लेट आई ले लो यहाँ पे, आई बराबर क्या हो गया e के पावर x साइन एक्स और क्या dx। इसको क्या करो बाबू समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 1 ले लो, कोई दिक्कत, इक्वेशन मान लो 1। अब क्या करना है यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे क्या है कि e के पावर x साइन x दिया है, तो देखो u और v पे जा रहा है, तो हमें कैसे मान लेंगे कि u कौन होगा v कौन होगा, तो हमें समझना है, समझना है। अब देखो हम इसको चाहेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स को पहले लिख सकते हैं और इंटू ई के पावर एक्स को पहले लिख सकते हैं dx। तो कोई से अरे इंटू में कहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कि इसको हम कैसे u मानेंगे, इसको कैसे भी मानेंगे। तो आईलेट का एक रूल होता है, याद रखना क्या होता है, आईलेट का रूल होता है। तो आईलेट का रूल होता है कि आईलेट का रूल होता है, इसका मतलब आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब लॉगरिथम, देखो जो पहले आएगा वो यू हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मतलब अलजेब्रिक, तो देखो क्या दिख रहा है इसमें, ना अलजेब्रिक दिख रहा है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है। उसके बाद क्या ए अलजेब्रिक देख, अब टी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो पहले दिखेगा उसको यू मान लेंगे, और ई क्या एक्सपोनेंशियल है तो क्या भी इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे भी मान लेंगे। तो देखो इसको मान लेंगे यू मान लेंगे, इसको फर्स्ट टर्म, इसको मान लेंगे सेकेंड टर्म, मतलब इसको यू इसको भी। तो कहिए यू भी का भी फॉर्मूला नहीं है, बता दीजिए, तो समझ लो यू भी का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन जब भी रहे u इंटू भी रहे बाबू dx रहे, तो हमको पता होना चाहिए कि u को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाते हैं, डिफरेंशिएशन u का करते हैं du बाई क्या dx, फिर इंटीग्रेशन हम करते हैं v का, तो v dx हो जाएगा, और सभी का होल dx रहता है। ये तो होता है u भी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो हमें क्या दिख रहा है बाबू, समझना है यहाँ पे। तो दिख रहा है कि आई इक्वल टू यू कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स को ले लो बाहर, किसका इंटीग्रेशन भी का, मतलब सेकेंड वाला का, क्या इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, फिर क्या माइनस लगा दो ब्रैकेट में, ठीक है बाबू। अब ध्यान दो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन साइन का करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे डी साइन एक्स और बट्टे क्या हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा, फिर इंटू, फिर क्या हो जाएगा इंटू आ गया। अब ध्यान दो इंटू किसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का, लिख दो ई के पावर एक्स dx का होल क्या हो जाएगा dx आएगा कि नहीं आएगा। अब समझो यहाँ पे बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो i इक्वल टू हो गया ये साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा नहीं दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू कॉस होता है, तो लिख दो इंटीग्रेशन में क्या हो गया कॉस एक्स इंटू और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो गया, इसका क्या हो गया होल dx आ गया, क्या गया होल dx आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा कुछ और दिख रहा है, आई इक्वल टू हो गया साइन एक्स पर ई के पावर एक्स को लिख देते हैं, ई के पावर एक्स और क्या साइन एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत साइन एक्स, यहाँ पे पहले ई के पावर एक्स और साइन एक्स दे दिए, ठीक है। फिर क्या यहाँ माइनस है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर भी कुछ बन रहा है, यहाँ पे क्या कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है बाबू, यहाँ पर भी दिख रहा है, अब क्या अब दिख रहा है यू भी दिख रहा है, समझे यहाँ पे u भी दिख रहा है, तो u भी यहाँ पर भी तोड़ना है, तो u किसको मानेंगे इसको भी इसको मानेंगे, चलो वही काम करो। तो i इक्वल टू हो गया e के पावर x साइन x, फिर माइनस ब्रैकेट लगा ही रहेगा, ब्रैकेट कुछ मत करना, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे cos x को छोड़ेंगे, मतलब u मान लो cos x को, फिर u भी लग रहा है, यहाँ क्या फर्स्ट यहाँ सेकेंड फिर लग रहा है बाबू u भी, तो cos x को छोड़ा किसका इंटीग्रेशन u ई बाई के पावर x और dx हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट लगता है, फिर डिफरेंशिएशन किसका कॉस का, ले लो कॉस डी कॉस, यहाँ लिख दो बाबू डी कॉस एक्स और बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, आई इसके थोड़ा लंबा ही जाएगा क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन लेकिन, ठीक है। ई के पावर एक्स साइन एक्स फिर माइनस, यहाँ पर समझना। अब ध्यान दो, यहाँ ब्रैकेट लगाई दो, ब्रैकेट लगा दो, और कॉस एक्स का ही बेचारा कॉस एक्स रहेगा, और ई के पावर एक्स का इंडिकेशन ई के पावर क्या होता है, एक्स होता है। ई के पावर एक्स का इंडिकेशन ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोसाइन का कॉस का डिफरेंस माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या है, ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और डी एक्स का ये डी एक्स हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिए बात। अरे देखो ये कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, साइन का साइन एक्स और ई के पावर एक्स का ई के पावर डी एक्स का ये डी एक्स उतर गया। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, हमें कुछ आपको दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, तो देखो तो बाबू यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, आई, पहले गुना कर दो, ये माइनस माइनस है, सभी गुना करो पहले, ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस क्या आ रहा है, कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, माइनस। अब ध्यान दो बाबू, ये क्या आ रहा है, ये हमें क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, और क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स, ये डी एक्स। तो लेकिन ये इंटीग्रेशन में ही रहेगा, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन तो नहीं हुआ है ना, अभी फिर आ गया यू भी जाएगा। तो देखो ये क्या दिख रहा है बाबू, कि साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, देखो तो कितना बराबर आ गया, समीकरण 1 के बराबर आ गया। देखो तो साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स बराबर क्या, आई आ गया। तो इसकी जगह क्या लिख दो, आई लिख दो, क्या लिख दो, आई लिख दो, क्या लिख दो बाबू, आई लिख दो। तो यहाँ लिख दो आई इक्वल ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ई के पावर क्या, एक्स है, और माइनस इसके जब क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई, तो आई लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस में आई इधर आकर प्लस में आई हो जाएगा, ठीक है। इसको आई के बराबर आया, फिर तुरंत वही चीज आता, तो क्या आ गया, आई, ये प्लस में आएगा इधर, तो आई हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या देखा, ई के पावर एक्स कॉमन देती, ई के पावर एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ई के पावर एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो एक वाई मिलकर 2 आई हो गया, इक्वल ई के पावर क्या, एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स माइनस क्या आ गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसके बटा में आ जाएगा, ये इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, ई एक्स के बाई 2 लिख देना, और यहाँ पे लिख देना साइन एक्स माइनस क्या, कॉस एक्स, और क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये हो गया आप लोग का आंसर। 5 नंबर देके चला जाएगा, पूछ दिया तो, ठीक है। दिन अच्छा रहा तो 5 नंबर, 2 नंबर पूछेगा तो नहीं बनाना है, पहले बता रहे हैं, 2 में पूछेगा तो नहीं बताना है। चलो उसी प्रकार देखो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेट साइन के पावर 4 दिया गया। इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन के पावर 4 का। देखो साइन के पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे 9 नंबर में लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन का पावर क्या है 4x और क्या dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, आई बराबर ले लो, तो आई बराबर लीजिए। तो देखो बाबू आई बराबर हम कर दिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, साइन के पावर 4 है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं dx। हाँ कहीं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या होता है 2 होता है, इसका क्या करो होल स्क्वायर कर दो dx। कहिए कैसे, कहाँ से आया, किस तरह आया, तो बस दिखा देना वहाँ पे तुम कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या होता है 2 होता है, फॉर्मूला होता है। तो क्या किया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, अब देखना है बाबू यहाँ पे क्या करना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ये नीचे भी इसका भी 2 का भी स्क्वायर, 1/4 को डायरेक्ट हम बाहर कर दे डायरेक्ट, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ a माइनस बी का तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। फिर क्या होगा माइनस 2ab, a का मान क्या 1, b का मान क्या कॉस 2x, क्या है कॉस 2x, कोई दिक्कत, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। कोई दिक्कत है बता बाबू, यहाँ पे नहीं दिक्कत है। चलो अब क्या करना, आई बराबर 1 बाई क्या करना 4, और यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर फिर लग रहा है, कॉस स्क्वायर फिर फॉर्मूला लग रहा है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला फिर यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखना बाबू कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा, तो कॉस स्क्वायर का पता 1 प्लस क्या कॉस 2x बाई क्या 2 होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 2x दिया है, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे कॉस 4x बाई क्या 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 फॉर्मूला का 2 4 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 2 रहेगा, ये कोई दिक्कत है बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, इसके ऊपर लिखेंगे
क्या लिखें 1 प्लस कॉस 2x प्लस है और 2 4 हो जाएगा, 4x लिख दिया, कोई दिक्कत, 2 से गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या होगा 2 होगा कि नहीं। फिर क्या माइनस यहाँ 2 और कॉस 2x हो जाएगा, 2x, कोई दिक्कत, यहाँ पे dx का dx। अब क्या करो बटा का जोड़ कर दो, बटा घटाओ जोड़, जो भी हो रहा है कर दो। तो एलसीएम लेंगे बाबू यहाँ पे देखो तो i इक्वल टू हो गया 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 ले लो, 2 में से 2 आ गया, 2 आ गया, प्लस क्या आ गया, ये कर दो, कट गया 1, अब प्लस क्या आ गया cos 4x, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या, ये माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या होगा 4 cos 2x और क्या dx। ये 1/2 को फिर बाहर करेंगे तो क्या जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1/8 आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक एक मिलकर गया 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x और dx, सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। ये इंटू में फिर से गुना करेंगे इसमें 1/8। अब देखो सभी को अलग अलग करो, 3 dx कर दो यहाँ पे, फिर प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 4 को बाहर करें, यहाँ पे क्या cos 2x dx, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो i इक्वल हो गया 1/8, यहाँ ब्रैकेट अब लगा देना कि गुना में रहेगा। अब 3 dx करने का 3x हो जाएगा, फिर प्लस cos x, मतलब cos x दिया, cos x का क्या होगा sin x होता है, sin 4x और 4 क्या कोफिशिएंट दिया है तो बटा 4 कर दो, फिर माइनस 4 का 4, यहाँ क्या हो जाएगा sin क्या हो जाएगा 2x बाई क्या हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस c कर देना, कोई दिक्कत। अब चाहेंगे तो हम यहाँ पर यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पर आगे कटा फटा दो, तो यहाँ 2 से तो कट गया और गुना भी कर दो 1/8 से सभी में, तो गुना कर देंगे तो क्या जाएगा बाबू, यहाँ पे 1 में से गुना करेंगे तो i इक्वल टू क्या आएगा 3x बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर क्या प्लस 1/8 में 8 चौका 32 हो जाएगा, तो 1/32 साइन के पावर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ 2 बचा ना, 2 sin 2x और बट्टे में क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, प्लस में क्या c। अब देखो यहाँ कट रहा है तो काट दो 4 मतलब, तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि i इक्वल टू आ गया बाबू, i इक्वल 3x बाई 8 आ गया, प्लस 1 बाई क्या 32 से साइन 4x और माइनस 1/4 साइन 2x आ गया, साइन 2x प्लस क्या c। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा, कोई पूछ दे 5 नंबर में, ठीक है। तो चलो यहाँ अब देखो आगे लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो लास्ट क्वेश्चन हम बताए हुए हैं 10 पर, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बताया, 0 से π/2 log cot x दिया गया है, तो इसको समीकरण 1 मान के बनाना, इसका आंसर आएगा 0। देख लेना, इसको बना के देखना, कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, देख लेना बाबू, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार बना के देख लेना। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद।